आज मैं आपको कालिदास द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण रचना अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये प्रेम कहानी नहीं, देवलिखित एक ऐसी नियति है जिसमें प्रेम भी है, वियोग भी है और एक ऐसा चमत्कार जिसने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया हो। घने जंगलों के बीचों बीच ऊंचे पर्वतों पर आंखें मूंद कर एक मनुष्य तपस्या में लीन था। न धूप कब है, न रात की चिंता, न वर्षा का डर, बस मन में एक लक्ष्य और कठोर संकल्प लिए वह व्यक्ति वर्षों से तपस्या कर रहा होता है। वो महामुनि विश्वामित्र थे। विश्वामित्र एक ऐसा नाम जिनकी तप की ज्वाला ने पूरे देवता लोक को विचलित करके रख दिया था। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि चारों दिशाओं में उनकी तेज की लहरें फैलती रहती थी। उनकी एक एक श्वास में परम तेज चमकता था। धीरे धीरे वर्ष बीतता गया, उनका तप बढ़ता गया और उनकी शक्तियाँ भी बढ़ती चली गई। और उसी शक्तियों के बल पर उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जो पूरे देवलोक को, पूरे स्वर्ग को हिला करके रख दिया। विश्वामित्र एक नहीं, दो नहीं, पूरे 100 अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर ले तो देवता उसे स्वर्ग का आधिपत्य प्रदान करते हैं। और अब जब उनका 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने ही वाला था, तब स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा देवराज इंद्र के होश उड़ गए। उनके चेहरे से तेज गायब हो गया, हाथ कांपने लगे और उनके मन में एक ही सवाल उत्पन्न हो रहा था कि यदि यह विश्वामित्र 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता है तो मेरे सिंहासन उसके हाथों में ना चले जाए। और यहीं से इस दिव्य कथा का सबसे बड़ा मोड़ प्रारंभ होता है। देवराज इंद्र ने मेनका को बुलाया। मेनका स्वर्ग की अप्सरा अलौकिक सौंदर्यता से भरपूर थी। जब मेनका इंद्र के पास पहुंचती है तो इंद्र देवता उन्हें सारी योजना के बारे में समझाते हैं और कहते हैं 100वां यज्ञ पूरा होने नहीं देना है, चाहे जो करो तपस्या भंग करो। मेनका इंद्र देवता की बात मान लेती है, अब फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर स्वर्ग के बादलों के बीच से उतरती हुई तेज प्रकाश की रेखा पृथ्वी पर आए और यही मेनका थी। धरती पर पहुँचते ही मेनका एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण कर लेती है। उसकी चाल, उसकी आँखें, उसका अंग, ऐसा प्रतीत होता था कि प्रकृति ने उसे स्वयं तराशा हो। वह सीधा उस घाटी की ओर जाती है जहाँ पर विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। पवन भी उस क्षेत्र में धीमी गति से बहता था, मानो ऋषि की एकाग्रता में विघ्न ना पड़े। उसके बाद मेनका ने अपनी चालें चलना शुरू करती है। मेनका ने वह नृत्य प्रारंभ किया जो काम भावना को जगाने वाला था, जिससे ऋषि के मन डगमगाने लगे। सैकड़ों वर्षों की तपस्या क्षण मात्र में भस्म हो जाए। धीरे धीरे उसकी योजना सफल हो रही थी। मेनका का नृत्य विश्वामित्र को कपा रहा था और यही वह क्षण था जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। उनकी भौवें हिली, श्वास की लच टूटी और फिर उनकी आंखें खुल गई। और जैसे ही उन्होंने सामने देखा, उनका मन अस्त व्यस्त रह गया। हरी भरी घाटी में फूलों की महक वाली एक अत्यंत सुंदर स्त्री नृत्य कर रही होती है। उसके चेहरे पे चंद्रमा की शीतल चमक, आंखों में गहराई और अंगों में ऐसा लहराता सौंदर्य मानो मनुष्य लोक में शायद ही ऐसे देखने को मिले। विश्वामित्र की दृष्टि क्षण भर के लिए स्थिर हो गई। वर्षों की आग, वर्षों की तपस्या, वर्षों की कठोरता मानो एक ही पल में किसी ने शीतल हवा में बदल दिया हो। विश्वामित्र ने पहली बार उसका नृत्य ध्यान से देखा और हर कदम में कला, हर मुद्रा में सम्मोहन, हर हाव भाव में मधुर आकर्षण। अब क्या होना था, उनका मन धीरे धीरे वैराग्य से निकल सांसारिक मोह की ओर मुड़ने लगा। विश्वामित्र के मन में मेनका के प्रति आकर्षण का भाव उत्पन्न होता है और वे मेनका से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। मेनका भी विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। अब ये दोनों गृहस्थ जीवन में बंध जाते हैं और कुछ समय बाद इनसे एक सुंदर सी पुत्री का जन्म होता है। उस पुत्री का नाम शकुंतला रखा जाता है। जी हाँ, वही शकुंतला जिसके विषय में मैं आपको पहले ही बताया था।
वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। अगर पहला पार्ट आपको पसंद आता है और इस पे 50 लाइक आ जाते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। सेकंड पार्ट इससे भी ज़्यादा बहुत ही रोमांचक है, इसे सुनकर आप बहुत ही आनंद महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक प्रेमिका एक प्रेमी के वियोग में रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।